भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थम ईश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पूर्वेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यावत् पापाट्टवी निर्णाम क्लेशदा दभ्रकंटका यावन्न परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिधः। अर्थात मनुष्यों के लिए पाप रूपी जंगल तभी तक दुखप्रद है एवं कांटों से भरा हुआ है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी उन्हें उपलब्ध नहीं हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव शक्ति साधना से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। अभी 2-3 दिन पहले ही शिव शक्ति साधना से संबंधित वीडियो बनाया गया था, जिसमें बहुत से दर्शक जनों ने कुछ प्रश्न किए हैं। अब सबको अलग अलग प्रश्नों का उत्तर दे पाना तो संभव नहीं था, इसलिए उस प्रश्नों से संबंधित वीडियो आज बनाया जा रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी दर्शक जनों को आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप उससे संबंधित प्रश्न कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। फिलहाल तो इस वीडियो में जो शिव शक्ति साधना से संबंधित प्रश्न आए थे उसका ही उत्तर दिया जाएगा। तो अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधा प्रश्नों को लेते हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकांश साधकों ने किया है कि गुरुजी आपने जो नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों की यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी की जो यह शिव शक्ति साधना बताई है, इसे हम कब करेंगे, किस तारीख को करेंगे? क्योंकि सही बात है, इस बार कुछ तिथियों में घटाव बढ़ाव भी हो रहा है। तो बहुत से लोग सशंकित हैं कि सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है, हमें हवन आदि कब करना है। तो देखिए, जो पूरे देश भर में सर्वमान्य पंचांग है वह है ऋषिकेश पंचांग, जो काशी से प्रकाशित होता है। यही ऋषिकेश पंचांग संपूर्ण रूप से भारत में मान्य है। विदेशों में भी जो भारतीय पर्वों का निर्णय होता है वह ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से ही होता है। तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 9 अक्टूबर बुधवार को प्रातःकाल 7:36 तक छठ तिथि है। उसके बाद सप्तमी प्रारंभ हो जाएगी, यानी आपको 9 तारीख बुधवार को सप्तमी माननी है और 10 तारीख गुरुवार को प्रातःकाल 7:29 तक सप्तमी रहेगी। प्रातः 7:29 के बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको 10 तारीख गुरुवार को अष्टमी माननी है। अगले दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातःकाल 6:52 तक अष्टमी रहेगी। फिर नवमी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि सायंकाल 5:47 तक ही रहेगी। लेकिन 11 तारीख को ही नवमी मानी जाएगी। महानवमी 11 अक्टूबर को ही है और 12 अक्टूबर शनिवार के दिन विजयदशमी है। तो आप जो शिव शक्ति साधना नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में करेंगे वह 9, 10 और 11 अक्टूबर को करेंगे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। मैंने आप सबको बताया था कि नवमी को ही हवन कर लें रात्रि 9 बजे के पहले पहले, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका हवन तब तक में नहीं हो पाता है तो आप अगले दिन विजयदशमी को दोपहर 12 बजे के पहले पहले भी हवन कर सकते हैं। लेकिन जो माताएं बहनें हैं, साधिकाएं हैं, यदि वह हवन ना कर पाए अकेले तो उनके लिए विशेष बाध्यता नहीं है। हवन की पूर्णता के लिए भी कुछ विकल्प हैं जो माताएं बहनें अनुसरण कर सकती हैं। उसका उत्तर वीडियो के अंत में मैं दूंगा, तब तक आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मुख्य प्रश्न जो यह था कि हमें यह 3 दिन की साधना कब करनी है, तो उसका मैंने उत्तर दे दिया कि 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपको यह करना है। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जो बहुत से दर्शकों ने किया था। प्रश्न का तरीका सबका अलग अलग था, शब्द सबके अलग थे, लेकिन मूल भाव यही था कि हवन की जो सामग्री है उसे हम कैसे निर्मित करें, उसकी जो प्रामाणिक विधि है वह क्या है। यद्यपि इसके विषय में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए आज पुनः फिर उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जानें कि हवन कोई सुगंधित वस्तु जलाने को नहीं कहते हैं। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं। चूंकि मैं मिलता रहता हूँ, लोगों के प्रश्न सुनता हूँ, तो पता चलता है कि कैसा कैसा भ्रम लोगों में है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हवन एक सुगंधित पदार्थों को जलाने की एक प्रक्रिया है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हवन के माध्यम से सुगंधित वस्तुएं उसमें समर्पित करके खूब सुगंधित धुआं उत्पन्न करके हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता होता है कि हवन तो वास्तविकता में देवताओं का भोजन है। हविष्यान्न को हम क्या कहते हैं? देवताओं का भोजन ही तो कहते हैं।
साकल्य जिसे बोलते हैं, या हविष्यान्न कह लें या हवन सामग्री आप बोल लें, वह देवताओं का भोजन कहा जाता है। अग्नि देवता की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा और एक स्वधा। स्वाहा शब्द का प्रयोग देव कार्यों में होता है और स्वधा शब्द का प्रयोग हम पितृ कार्यों में करते हैं। माता जगदम्बा के एक श्लोक में आता भी है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा जो 2 देवियां हैं, उनका भी मूल तत्व मां जगदम्बा ही हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया जा रहा था। तो हम हवन में जो स्वाहाकार बोलते हुए साकल्य समर्पित करते हैं, हवन सामग्री की आहुति देते हैं, वह देवी देवताओं का भोजन है। देवी देवता यज्ञ के हवन के धूम्र का पान ही तो करते हैं, उसी से तो वो प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग ना जानते हों वह कृपया यह ध्यान रखें कि हवन देवताओं को भोजन देने की एक प्रक्रिया है और हवन सामग्री जो हम देते हैं वह देवताओं का भोजन है। अब आप समझ लीजिए, और इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि हवन का जो पात्र आपके पास हो। अब हर व्यक्ति के पास हवन कुंड तो होता नहीं जो भूमि में विधिवत रूप से बनाया जाता है, वह सबके घर में तो होता नहीं है। यदि है तो वो तो सर्वोत्तम है, लेकिन यदि आप किसी हवन कुंड का प्रयोग कर रहे हैं तो बाजार में पीतल और तांबे की धातु का भी मिलता है, आप उसका प्रयोग कर लें। लोहे का भी है तो आप उसमें गंगा मिट्टी, गाय के गोबर का जो उपला होता है वह सब डाल करके उसे पवित्र कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करके आप किसी पवित्र धातु का ही हवन कुंड निर्मित करवाएं, या आप रेडीमेड लेना चाहें तो बाजार में मिलता है, आप देख के ले सकते हैं। और आपके पास यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो सर्वोत्तम व्यवस्था जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। 8, 10, 15 ईंट हो आपके पास, साफ सुथरी सुडौल, उसको अच्छे से रख करके एक बेदी बना लीजिए। फिर उसके ऊपर साफ छनी हुई बालू जो होती है, रेत, उसको बिछा लीजिए। फिर उसके ऊपर हवन करिए, वह तो बहुत पवित्र है। तो आपने यह मुख्य बात जान ली ना कि हवन देवताओं का भोजन है, इसलिए उसमें विशेष पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और हवन सामग्री जब आप हाथ से बनाए हैं तो बिल्कुल पक्की बात है कि हाथ में तिल, गुड़, घी आदि सब चिपक जाएगा। तो हवन सामग्री बना लेने के बाद आप हाथ न धुलें जब तक आपका हवन पूरा संपूर्ण न हो जाए। यह ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हवन होने के पहले वह सामग्री अपवित्र स्थान पर हाथ से धुलकर नाली आदि में न चली जाए, यह अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल हवन करने के समय ही हवन सामग्री का निर्माण करें, वरना जाहिर सी बात है कि आप फिर हाथ को धुलने जाएंगे, जो कि हवन होने के पहले ठीक नहीं है। अब बात आती है कि हवन सामग्री बनाएं कैसे। अब आप जान गए कि हवन सामग्री तो देवताओं का भोजन है, तो इसे बहुत पवित्र रूप में बनाना चाहिए। और आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जो रेडीमेड हवन सामग्री बाजार में मिलती है पैकेट में, वह बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। उसमें क्या चीज मिली है आपको पता तो है नहीं। तो थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए, अपने से हवन सामग्री बनाइए। उसकी विधि ऐसी है, आप काले तिल को जितना लें उससे आधी मात्रा में चावल लें, और जितना चावल लें उससे आधी मात्रा में जौ लें। जौ, या जिसे कहीं कहीं यव या जवा भी कहा जाता है। तो हवन सामग्री की जो 3 मुख्य सामग्री है वह है काला तिल, चावल और जवा, या जिसे जौ कहते हैं, ज्वार भी कहते हैं बहुत से लोग। इसका एक रेशियो है, एक अनुपात है। वह ये है जो मैंने पहले बताया कि जितना तिल हो उसका आधा चावल हो और चावल का आधा जौ हो। जैसे मान लीजिए कि आपने 500 ग्राम काला तिल लिया तो तिल का आधा चावल लेना है, तो यानी 250 ग्राम आपको साबुत चावल लेना होगा, समूचा चावल जो बिल्कुल खंडित ना हो कहीं से। 500 ग्राम काला तिल तो उसके आगे 250 ग्राम चावल हो गया, और चावल का आधा जौ होता है तो 125 ग्राम, 125 ग्राम जौ आपको लेना होगा। ये इसका सही अनुपात है। अब जितनी मात्रा में आपने जौ डाला है उतनी ही मात्रा में आपको गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। जो देसी गुड़ आता है, थोड़ा डार्क रंग का होता है, वह मिल जाए तो वो सर्वोत्तम है। ऐसा भाव आप मन में रखें ना कि आप देवी देवताओं के लिए भोजन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आप अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजों का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार से हवन के लिए भी अच्छी पवित्र वस्तु का श्रद्धा के साथ हवन करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, श्रद्धा भावना एक ऐसी दुर्लभ चीज है कि उससे जो न्यूनाधिकताएं होती हैं, जो कुछ कमियां रह जाती हैं, वह सब पूर्ण हो जाती हैं। देखिए ना,
जो साधारण भक्त होता है उसे क्या वैदिक मंत्र याद होते हैं? क्या उसे पौराणिक और तंत्रोक्त मंत्र आदि सबको कंठस्थ कहाँ होते हैं? लेकिन उसकी उच्च स्तर की जो श्रद्धा है उसके कारण ही उसके हाथ का पुष्प ईश्वर स्वीकार करते हैं ना। उसके हाथ से दी हुई आहुति भी प्रभु स्वीकार करते हैं। यह बात तो सत्य है कि शास्त्र कहता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ। वह बिल्कुल अपेक्षित है, विधियां तो होनी ही चाहिए, बिना विधि के कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन विधि से भी ऊपर एक चीज है श्रद्धा भाव, समर्पण भाव। उससे आपकी सेवा में कोई कमी रह भी गई तो प्रभु उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने जान लिया कि काला तिल जितना हो उसका आधा चावल, उसका आधा जवा, और जवा के बराबर ही आपको गुड़ उसमें मिश्रित करना है। थोड़ा शहद आप डाल सकते हैं। यदि 500 ग्राम काला तिल है तो उसमें आप एक छोटी शीशी जो शहद की आती है आप उसको डाल सकते हैं। पंचमेवा का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक भोजपत्र नाम की पेड़ की एक छाल होती है जो पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। उसको भी हवन सामग्री में डाला जाता है। छोटे छोटे हाथ से टुकड़े उसके बना लिए जाते हैं क्योंकि वह एक कागज के जैसा, पेड़ की छाल की जैसा होता है, एकदम पतला कागज जैसा। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हाथ से ही करके तब डाला जाता है हवन सामग्री में। माता जगदम्बा के हवन में सूखे अनार के दाने भी डाले जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि हर देवी देवता के अनुसार विशेष प्रकार की हवन सामग्री बनाई जाती है। लेकिन काला तिल, चावल, जौ, गुड़, घी, यह सब तो सब में कॉमन है। यह सामग्री तो आधारभूत सामग्री है, यह सभी के हवन में प्रयोग होती है। लेकिन कुछ विशेष सामग्रियां भी होती हैं। जैसे देवी शक्तियों के लिए आप हवन कर रहे हैं तो उसमें अनार दाने का, सूखे अनार दाने का प्रयोग होता है। सुगंध के लिए जटामासी नाम की एक औषधि होती है, उसको आप डाल सकते हैं। शिव जी के लिए जब विशेष रूप से हवन होता है तो उसमें सूखे बेल की जो गिरी होती है, अंदर का हिस्सा जो सूखा हुआ होता है, उसको कूट करके डाला जाता है। शिव जी के निमित्त जब हवन सामग्री बनाई जाती है, सूखे बेल पत्र भी उसमें डाले जाते हैं। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग सामग्री होती है, वह कभी अलग से वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। आप काला तिल, चावल, जौ, गुड़, घी, भोजपत्र, शहद, पंचमेवा, आप चाहें तो कमल गट्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो काले और भूरे रंग के छोटे छोटे दाने आते हैं कमल गट्टे के, उसको भी आप डाल सकते हैं। 500 ग्राम काले तिल में आप 50 ग्राम कमल गट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर पे पवित्र, शुद्ध और प्रमाणिक हवन सामग्री बना सकते हैं। यह सामान्य सामग्रियां हैं, आराम से आप इसको एकत्रित कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो काला तिल, चावल, जौ, गुड़, घी, पंचमेवा, यह सब तो आसानी से ही मिल जाएगा। तो इतनी चीजों से भी आप हवन कर सकते हैं क्योंकि यही प्रमाणिक है और आपका स्वयं का बनाया हुआ पवित्र और शुद्ध हवन सामग्री है ये। एक प्रश्न और भी बहुत से दर्शकों ने किया था कि हवन में हम किस मंत्र से आहुतियां देंगे। तो देखिए, मैं आपको शिव शक्ति साधना के लिए एक विशेष मनोकामना का भी मंत्र बताया था ना, उसी मंत्र से प्रधान आहुतियां आपको देनी चाहिए। शिव शक्ति साधना की विधि मैंने क्या बताई थी, एक बार मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। 51 पाठ या 21 पाठ या अपनी शक्ति के अनुसार आप जितना करेंगे। उसके बाद आपको शिव जी का मंत्र 5 माला जाप करना है। बहुत से लोग शिव जी का मंत्र नहीं जाप करते हैं, तो वो जो नाम आदि का जाप करते हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 माला उसका कर सकते हैं, या 5 माला में जितना समय लगता हो उतने समय तक नाम जाप भी कर सकते हैं बैठ के। उसके बाद 5 माला मैंने नवार्ण मंत्र का बताया था करने के लिए। उसके बाद मैंने बताया था कि अपनी मनोकामना से संबंधित जो मंत्र है उसका यथाशक्ति जाप करना है। तो यहाँ पर जो मनोकामना से संबंधित आप मंत्र का जाप करेंगे, प्रधान रूप से उसी मंत्र की आहुतियां आपको देनी है। बहुत से लोग जो किसी मनोकामना के उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल माता की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो मंत्र बताया गया था उससे आहुति दे सकते हैं। या जो लोग केवल और केवल माता की प्रसन्नता के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन्हें दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। यह दुर्गा सप्तशती का सर्वप्रमुख मंत्र है। इसी एक मंत्र की सहायता से आप माता जगदम्बा को हर पदार्थ चढ़ा सकते हैं, उनका हर प्रकार से पूजन कर सकते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण मंत्र है। यद्यपि यह श्लोक है लेकिन मंत्र के रूप में प्रयोग होता है, जैसे पौराणिक मंत्र होता है। इस श्लोक को आप सब लोग कंठस्थ कर लें।
इसी एक श्लोक से आप माता जगदम्बा की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, और वो ये है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। फिर से दोहरा दे रहा हूं, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। तो जो लोग केवल कृपा प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो इस मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। एक प्रश्न और भी कुछ दर्शकों ने किया था कि हवन में हम अन्य देवी देवताओं की आहुतियां कैसे देंगे। तो देखिए, उसका सीधा सा क्रम है। यद्यपि मैं पूरी विधि नहीं बता रहा हूँ, उससे संबंधित वीडियो पहले ही चैनल पर बनाया गया है, उपलब्ध है। आप सब लोग जाकर के, वह 2 पार्ट का हवन से संबंधित वीडियो है, आप सब लोग देख लें। उसमें विधिवत क्रम से सब कुछ बताया गया है। फिर भी संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर्वप्रथम घी की 8 आहुतियां होंगी, फिर गणेश जी के लिए, माता गौरी के लिए, सूर्य आदि नवग्रहों के लिए, षोडश मातृकाओं के लिए आहुतियां होती हैं। यदि आपके घर में कलश स्थापना भी हुई है तो कलश वरुण के निमित्त भी आहुतियां देनी पड़ेंगी। अपने इष्ट देव की आहुतियां देनी पड़ेंगी आपको। माता जगदम्बा के नाम से भी आप आहुतियां दीजिए। पंचदेवों के नाम से आहुतियां आपको देनी होंगी। पंचदेवों में गणेश जी, माता जगदम्बा, सूर्य देवता, श्री हरि और महादेव जी, यह 5 जो प्रमुख पंचदेव हैं गृहस्थ धर्म में, इनकी आहुतियां भी देनी पड़ेंगी आपको। और फिर सबसे अंत में आपको उसी मंत्र से, जो मनोकामना के उद्देश्य से आपने जपा है, उस मंत्र से आहुतियां सबसे अंत में देनी है। प्रधान रूप से उसी की आहुतियां होनी है। तो आप यथाशक्ति व्यवस्था कर लीजिए। आप 21 आहुति का हवन भी कर सकते हैं। उस मंत्र की प्रधान रूप से 21 आहुति देनी पड़ेगी। फिर आप अधिक करना चाहें तो आपके ऊपर है। आप 101 आहुति, 151 आहुति का कर लीजिए। जितनी आहुतियां आपको देनी है उसी के अनुसार आपको सामग्री बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन्हीं देवी देवताओं की आहुतियां होती हैं। जैसे आपको गणेश जी को आहुति देनी है तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा। आपको सूर्य देवता की आहुति देनी है तो श्री सूर्याय नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके, बहुत से लोग युगल नाम सांब सदाशिव का जाप करते हैं। तो यदि उन्हें हवन करना हो तो वह ऐसे बोल के हवन करें, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्वाहा, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से जो लोग सांब सदा शिव का जाप करते हैं वह प्रधान रूप से 21 आहुति, 51 आहुति, जैसा चाहें ऐसे बोल के कर सकते हैं। हवन के बाद आपको हवन की विभूति भी धारण करनी चाहिए। माताएं बहनें भी तिलक रूप से आज्ञा चक्र के पास लगा सकते हैं। साधक लोग मस्तक पे लगाएं, गले पे लगाएं, बाहों पे लगाएं, छाती पे लगाएं। तो यही कुछ प्रश्न थे जो अधिकांशतः हवन की विधि से संबंधित ही आए थे, जिसका मैंने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि अब सभी शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी। हवन की सामग्री से संबंधित यदि आप कुछ जानना चाहें तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको आम की लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। अग्निवेदी की पूजा के लिए आपको थोड़े पुष्प रखने चाहिए। 1-2 मिठाई रख सकते हैं आप, या कोई पेड़ा, लड्डू आदि रख सकते हैं, जो अग्नि में ही आपको डालना पड़ेगा जब आप उनको नैवेद्य समर्पित करेंगे अग्नि देवता को। फल 1 रख लीजिए। हालांकि फल आपको अग्नि के अंदर नहीं डालना है, उसे बाहर ही वेदी के रखना है। 2-3 पान के पत्ते रख लीजिए। पूर्णाहुति के समय आपको एक सूखे गरी के गोले की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास वो नहीं है तो उस पर एक सुपारी रख करके भी आप काम कर सकते हैं। 2-3 सुपारियां भी रख लीजिए आप। यह सब मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सामान्यतः सबको यह पता है। बहुत सी माताएं बहनें जो हवन नहीं कर सकती हैं, जिनकी विवशता है किसी भी कारणवश, तो वो अनुष्ठान की पूर्णता के लिए शिव भक्तों को, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें दान दें, उपहार आदि दें, दक्षिणा दें, प्रसाद वितरण आदि कर सकते हैं। जीव जंतुओं की सेवा भी आपको कुछ करनी चाहिए। इतने से भी आपके अनुष्ठान की पूर्णता हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री गिरिजेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।